अभी उसमें कलर बचा हुआ है थोड़ा सा आधा। लगा देंगे उसको, पिंजरे को दे देंगे अपने। बिल्ली यही बैठी है दरवाजे के पास, बस अगर कोई दरवाजा खोले तो जाने की कोशिश कर रही है, और बच्चे बार बार दरवाजा खोल रहे हैं। जाना है बाहर, बाहर जाना है, क्या करेंगे बाहर जाकर? कल 2 बार बाहर चली गई थी और उससे पहले भी 1 बार बाहर गई। बिल्ली बार बार बाहर चली जा रही है, इसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है। बाहर क्या है, कुत्ते हैं बहुत सारे, अगर किसी ने देख लिया ना तो वो मार डालेंगे बिल्ली को। क्या है ये? फलिया। फल्ले नहीं है, हरा भरा है वो, हरा भरा है, हरा चना भरा। है चना। देखो इसको, ये कहाँ चला गया? क्या है वहां पर? ऐसे चलती है दीवार पर? हाँ, बैट के साथ वो भी। लो बैट इधर दे दो, आराम से आ जाओ। तो आगे जा रहे हैं, आ जाएंगे उतर कर। कैसे उतरेंगे? अरे बाप, किसने? बकरी ने खा ली? थोड़ा सा खाई। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या है? क्या है? तो वो ऐसे थोड़े घूमते, उसको हिलाते रहना पड़ेगा ना। पॉपकॉर्न की ऐसा बना रहे हैं? पॉपकॉर्न की ऐसा नहीं बनता, वो पॉपकॉर्न अलग रहता है, ये अलग चीज है। जल जाएंगे, वहीं पर जलाना है थोड़े से और उस पर नमक डाल। मेरी जो 2 मुर्गियाँ वो कुड़क हो गई थी, लेकिन अभी भी वो डरबे से बाहर नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए डरबे से बाहर निकाल कर डब्बा ही बंद कर देता हूँ। तो यही इसमें, इस पिंजरे में मैंने सभी मुर्गियों को अभी डाल दिया है। उधर के पिंजरे में सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ पानी का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ रहा है, पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। अभी इस डब्बे में मैं कुछ ना कुछ ईंट या ऐसा ही कुछ लगा देता हूँ ताकि मुर्गी इसके अंदर जा ही ना सके। और अभी जो मुर्गी उसके अंदर है ना, उसको मैं निकाल लूँगा बाहर, देता हूँ अंदर, ताकि मुर्गी अंदर जा ही ना सके। क्योंकि वो अंदर बैठे बैठे ना तो वो कुड़क ही रहेंगी बहुत दिनों तक। अगर मैं इसे रास्ते को बंद ही कर दूँ तो फिर वो अंदर जाएंगी ही नहीं। पिंजरे में हो गई है 1 2 3, और वो एक 4 मुर्गी और 1 मुर्गा, और उधर 3 ही मुर्गी है। कुछ दिन मुर्गे को इस पिंजरे में रखूंगा, उसके बाद उधर लेकर चले जाऊँ। दरवाजा फिर से खुला छोड़ दिया है। देखो बच्चों ने दरवाजा फिर से खुला छोड़ दिया है, हमारे लिए से बाहर चले जाएंगे। लाल कलर जो शगुन ने बताया था बचा हुआ है, कहीं मिला है, उसको घर में पड़ा हुआ था, वो इस पिंजरे को लगाना है। ये बहुत ज़्यादा जंग आ रहा है इसको। लास्ट टाइम मैंने लाल कलर ही किया था, लेकिन अभी वो ख़राब होने लगा है और बहुत दिनों से ये पिंजरा खाली भी पड़ा है, तो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना हो गए। फिर आ गया, आराम से रुको। क्या हुआ, क्यों आ रहे बार बार? क्यों, तो क्यों बार बार आ रहे? ये खाने को क्यों बोलिए? ये पिंजरा हमारा अभी ज़मीन पर ही रखा हुआ है, लेकिन इसे मैंने ऐसा ही बनाया था कि उसे ऊपर लटका सकूं। वहाँ अगर लटका दिए या फिर दूसरी जगह उधर घर में कहीं, तो बहुत मस्त लगेगा। इसे यहाँ पर रस्सी बांध सकते हैं यहाँ से, और ये पूरा वज़न संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना। क्योंकि मैंने इसे राउंड बनाया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इस पर वज़न भी रख दो अगर, तो ये इसका कुछ नहीं होगा। ये हमारा ये जो पिंजरा है ना, ये थोड़ा सा भी वेट बर्दाश्त नहीं करते, नीचे दब जाता है। कभी भी तो हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो बच्चों को हमें नहीं ले जाना है वो बाहर ही खड़े। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फिर वो नहीं मानेंगे, उन्हें भी ले जाना पड़ेगा। आटा ले लिया है, एक कपड़ा है और ये धागा और एक बर्तन। अभी हमारे पास सिर्फ काला नमक नहीं है, हम काले नमक को इसमें मिलाएंगे और इसे डालेंगे बर्तन में चारे के तौर पर, और इस कपड़े को इसके ऊपर बांध देंगे। 2 बज गए हैं और बदली छाई हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम हो गया है। अभी हमारी मुर्गियाँ भी आराम कर रही है।
देखो वो तो खा पी कर आराम से बैठी है और ये यहाँ पर थोड़ा खेल रही है। इसको अभी 2 दिन पहले ही साफ किया था, लेकिन देखो फिर जब मुर्गियाँ वो उसे मिट्टी को कुरेदती है ना, तो मिट्टी तो वहीं रह जाती है या धूल बनकर उड़ जाती है और सिर्फ ये रह जाता है कचरा। इसे बार बार साफ करना पड़ेगा, तभी जाके जब ये खत्म हो जाएगा तभी ये क्लीन रहने लगेगा। अभी तो ये ऐसे ही है। वहाँ देखो डरबे में भी कितना जमा हो गया। ये है मेरे पास, इससे मैं साफ करता हूँ। इस पिंजरे की खास बात यही है कि अंदर जाने का काम नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा उठाना है और निकाल लेना है। और वहाँ देखो मैंने इसे बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इसे हटाकर यहाँ से अंदर चली गई है। 2 बार ट्राई किया मैंने, दोनों बार उन्होंने इसे हटा दिया और अंदर जाकर बैठ गई थी। और जब ये बाहर थी ना, इस मुर्गी को बहुत ज़्यादा मारा है उन्होंने। इसकी पीठ पर अभी भी लगा हुआ है, उसे हल्दी लगाना होगी। वैसे पहले से ये कमज़ोर है, इसीलिए ये ज़्यादा मार भी खाती है। तेल और हल्दी मिलाकर लगाता हूँ, क्योंकि सिर्फ हल्दी लगाऊंगा तो निकल जाएंगी और दूसरी मुर्गियाँ भी उसे मारेंगी। लीजा अभी भी आवाज कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी मैंने मिला लिया है हल्दी और तेल और लगा लेता हूँ। हल्दी की खास बात यह है कि बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और दूसरा ये है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है। जब भी मुर्गी या कोई भी पेट्स अगर है और उसे चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो खिला भी सकते हैं और इसे ऊपर से भी लगा सकते हैं। और अब इसे पकड़ना है। बहुत ज़्यादा मारे है, जब उसने वो ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से पर ऊपर उठाई ना, तो वो अंदर भी मार है, उसको पर लगाओ। लेकिन हल्दी लगा देंगे तो ठीक हो जाएंगी, कोई ख़ास बात नहीं। और हल्दी से उसका दर्द भी कम हो जाएगा। बस डर इसका है, ये हमें मारने ना आए। देखो कितना जख्म लगा है। इससे बॉडी भी इसकी बहुत ज़्यादा भी गर्म है। इसको बुखार था पहले, ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा बुखार आ गया है। देखो भाई अभी तो इसे पूरी हल्दी लगा दिया है मैंने, और जहाँ ज़ख्म नहीं थे वहाँ पर भी लगाया। इससे क्या होगा कि जहाँ थोड़ा भी मार रहे थे ना, हल्दी लगी होने की वजह से वो उसको वहाँ पर नहीं मारेंगे, क्योंकि उनके मुंह में हल्दी चली जाएंगी दूसरी मुर्गियों की, तो उसकी वजह से वो छोड़ देंगे उसे। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो हम उन मुर्गियों की जो मारने वाली है उनके सामने से थोड़ी सी चोंच काट देंगे, जिससे वो मार नहीं पाएंगी। अगर मारी भी तो इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती उसकी वजह से। फार्म में ऐसा ही किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर ऐसा होता है कि मुर्गी ज़्यादा ही मार रही है। हाँ, ये मारने का जो शुरू हुआ था, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को इसलिए ज़्यादा मारने लगी है क्योंकि मैंने इन्हें लहसुन खिलाया था, और मुझे लगता है कि उसके बाद से ही मुर्गियाँ ज़्यादा एक दूसरे को मारने लगी। क्योंकि जो असील मुर्गे होते हैं ना, फाइटर, तो मैंने सुना था कि उनको ज़्यादा तेज़ बनाने के लिए और अच्छा फाइटर बनाने के लिए लहसुन खिलाया जाता है। तो हो सकता है लहसुन की वजह से फ़र्क पड़ा होगा। वैसे तो आराम से खड़ी है, लेकिन इससे बुखार भी आ गया है, तो मैं थोड़ी दवा भी डाल दूंगा इन केस में। अभी प्रॉब्लम यह है कि इसको दवा डालना है तो इन सबको भी वो साथ में ही पानी में डालना होगी। लोवर्ट के लिए पिंजरा बनाया था, उस पिंजरे में रखता हूँ इसे कुछ दिन और वहाँ दवा डालता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो ये अच्छी होने तक, थोड़ी सेहतमंद होने तक रहेंगी भी, और तब तक ये मुर्गी भी उन्हें नहीं मारेंगी। पिंजरा इसमें डाल देता हूँ और इसमें वो अकेली रहेंगी तो ज़रा अच्छी रहेंगी, सेहतमंद होने तक कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस अब इसे मैंने अच्छे से बंद कर दिया है, अब शायद नहीं खोल पाएंगे। नीचे बैठ गए हैं दोनों भी,
क्योंकि अगर मैं इन्हें कंटिन्यू डरबे में रहने दूंगा तो ये जितने दिन लगते हैं ना इन्हें खुराक ख़त्म होने के लिए, उतने दिन तक ये बैठी ही रहेंगी। अगर बाहर रखता हूँ ना तो ये कम दिन में ही अंडों पर आ जाएंगी। अब वो रही हमारी मुर्गी जिसको हमने अभी हल्दी लगाई है। और ये मुर्गे का कलर देखो, देखते उधर भगा कर के वो मारते ही नहीं। हो सकता है हल्दी लगी होने पर ना मारे। देखो ये आइडिया अच्छा है। ये अभी उसे चोंच मारा था लेकिन पूरी हल्दी इसके मुंह को लग गई और साफ कर रही थी अभी, तो हो सकता है उसे मारना छोड़ दे शायद। ये हमारी मुर्गी भी बहुत ज़्यादा मोटी लगने लगी थी, लेकिन अभी मैंने जब से इसे हल्दी और घी मिक्स करके दिया है ना, थोड़ी पतली हो गई है, फैट कम हो गया है। देखो दरवाज़ा बच्चों ने फिर से खुला छोड़ दिया। खेलना हुआ, जहाँ जो चीज़ पड़ी है बस वहीं छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ा सिद्धरा क्यों छोड़े? बोले ना कि जहाँ खेलना हो गया तो बराबर रख देना उसको उठाकर। और क्या खा रहे? पॉपकॉर्न। ये उसके बनेंगे, चने के पॉपकॉर्न बनाएगी हैं? ये देखो खेल कर कैसे हो गया है, न बालों का कोई फिक्र है, मुंह धोया है मिट्टी में, सब मुंह पर भी मिट्टी लगी है। क्या है ये? भुट्टा क्या? हमारी कागजी बेल तो बहुत अच्छी बढ़ रही है, लेकिन बड़े फूल वाली, छोटे फूल जिसके आते हैं वो अभी बढ़ ही नहीं रहे। उसके पत्ते भी थोड़े मुरझाए हुए रहते, पता नहीं क्यों। ये देखो कितने मस्त फूल खिल गए। इसमें मुझे एक येलो कलर की लाना है, वाइट और ऑरेंज। ये पिंक है, शायद रेड भी आती है इसके अंदर, पता नहीं आती है कि नहीं, लेकिन अगर हुई तो वो भी लेके आ जाऊँगा। और ये है छोटे वाले कागजी बेल, लेकिन इसके पत्ते उतने फ्रेश नहीं लग रहे। इसके देखो कितने मस्त लग रहे, एकदम फ्रेश और नए कोंपल आ भी रहे। लेकिन इसको जो है ना, तो देखो अभी तो नया आया है पत्ते, लेकिन वो भी इतना दमदार नहीं है, एकदम हल्के हल्के से मुरझाए हुए। ये इतना निकला है इस डरबे में से। इसमें मुझे रेत भी डालना है। अगर रेत का ऐसा है कि बालू जो रहती है ना, रेत तो नहीं, रेत अगर ठीक है बालू नहीं मिलती है तो रेत डालूँगा, नहीं तो कोशिश करूँगा बालू डालने की। बालू डालने का फ़ायदा क्या होगा कि एक तो वो जब मुर्गियाँ कुछ खाती है तो बालू उसके साथ लगकर उनके पेट में चली जाती है और उससे उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएंगी और वो अंडे भी अच्छे देने लगेंगे। बालू या रेत जो भी मिल जाए, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर जो लोग छत पर मुर्गी पालते हैं और वो बार बार भूसा लाते हैं लकड़ी का और उसे चेंज करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन का काम होता है बार बार चेंज करना। तो अगर वो बालू या रेत का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो गंदगी होती है, बार बार मुर्गियाँ उसे पैरों से निकालते रहती है, तो उससे वो साफ़ होता रहता है, धूल बनकर उड़ता जाएगा। मतलब उसे साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भूसे में क्या होता है, सब उन्हीं के साथ चिपक जाता है और गंदगी वहीं रह जाती है और भूसा नमी भी सोखने लगता है। जबकि बालू में ऐसा नहीं होता है, जितनी भी नमी रहती है सब भाप बनकर उड़ जाती है और वो खुद ही ड्राई होने लगती है। ये इतना ही, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं। कल कोशिश करेंगे हम कि मछली पकड़ने जाए, क्योंकि आज तो हम जाने वाले थे लेकिन बाइक नहीं थी, इसलिए हमारा जाना कैंसिल हो गया। मैंने सब तैयार करके रख दिया था, आटा भी और कपड़ा वगैरह जो भी था। और एक और मैंने आइडिया देखा था कि प्लास्टिक के बोतल में मछली पकड़ने का, तो कल वो भी ट्राई करके देखेंगे काम करता है कि नहीं।